आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आप इससे थोड़ा बहुत 11th क्लास में भी इंट्रोड्यूस थे, राइट। वहाँ पे भी ये IIT नीट के कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे हम इसको अब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉस्ट सर्कल वगैरह जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक। और यहाँ पे हम अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए और MSc के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसको जल्दी से शेयर कर देना सबसे पहले, राइट, जिससे ये औरों को भी पता लग जाए। और जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। जितना आप शेयर करते हो उतना ये दूर तक जाता है, लोगों तक अवेयरनेस जाती है इसकी। देखो, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले नॉन बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड स्टैंड्स फॉर बेंजीन रिंग। तो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जो एरोमेटिक तो हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। और जिनमें बेंजीन रिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे मैंने कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। देखो ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटायन, ये तीनों एरोमेटिक आयंस हैं, कैटायंस एनायंस हैं, ठीक। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है ये हमें भी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स, ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, ये फिनांथरीन है, सॉरी फिनांथरीन नहीं एंथ्रासीन है। अगर मैं इसको ऊपर बना देता हूं इसके तो वो फिनांथरीन होता है। इन तीनों में देखो आपको बेंजीन रिंग दिख रहा है, तो ये बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे ही हमने BSc में पढ़े थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक, पायरोल, फ्यूरन, थियोफिन, ठीक। ये तीनों भी नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये एरोमेटिक हैं लेकिन इनके पास बेंजीन रिंग नहीं है। ऐसे ही ये भी नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग रिंग्स से बनके मिली हैं। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये एज्यूलिन है ये कंपाउंड, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और जब हम बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी हम हकल्स रूल से नहीं डिटरमिन करते हैं, इसको हम क्रेग्स रूल से डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेग्स रूल से भी अवेयर होंगे, राइट। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है हम उसमें क्या क्या देखते हैं, ठीक है। कोई भी आपका एरोमेटिक सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, कंपाउंड आपका होना चाहिए साइक्लिक, जैसे बेंजीन था, साइक्लिक एंड प्लानर। सेकंड, कंटिन्यूअस रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे हम कहते थे बेंजीन को, ये बेंजीन था, ठीक है, इसमें इस तरह से था, इसके जो सारे कार्बन एटम्स थे ये क्या थे, sp2 कार्बन एटम्स। sp2 कार्बन एटम्स, ये सारे sp2 कार्बन एटम्स हैं, तो इन पे एक p ऑर्बिटल हर एक पे अवेलेबल था। तो ये इस तरीके की रिंग होती है, कंटिन्यूअस रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, राइट। तो इन आयंस के पास, सबके पास इस तरह की कंटिन्यूअस रिंग है p ऑर्बिटल्स की। अगर नहीं होगी, मान लो इस जगह पे नहीं है कंटिन्यूअस रिंग, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, तो उसके पास अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं होगा टू फॉर्म कंटिन्यूअस रिंग ऑफ p ऑर्बिटल। अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं होगा तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इन्हीं p ऑर्बिटल्स में आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम एरोमेटिक सेक्सेट बोलते हैं, वो इन्हीं p ऑर्बिटल्स में घूमता रहता है, राइट। तो इसीलिए अगर कंटिन्यूअस रिंग नहीं होगी, कहीं पे भी गैप होगा, मान लो यहाँ पे आपका sp3 कार्बन है तो वहां पे p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा, राइट, फॉर डीलोकलाइजेशन, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा, राइट। तो कोई भी इंटरवेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए बीच में रिंग के, ठीक। ये और जो एरोमेटिक सेक्सेट है जिसमें आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑड पेयर में होने चाहिए, ठीक। सो ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
और हम क्या देखते हैं, और हम एक चीज और देखते थे, सस्टेनेंस ऑफ रिंग करंट, डायमैग्नेटिक रिंग करंट देखते हैं हम, डायमैग्नेटिक रिंग करंट फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक, और हम क्या क्या कुछ और चीजें भी देखते हैं, जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, राइट, कॉन्जुगेटेड होते हैं, राइट, ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ये सब चीजें हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। दैट मींस इन सब आयंस में ये सब प्रॉपर्टीज हैं, राइट। और ये जो हमने डायमैग्नेटिक रिंग करंट बोला है, दैट मींस इट शुड बी एबल टू सस्टेन रिंग करंट। इस पे मैं एक अलग लेक्चर भी बनाऊंगा जो रिंग करंट के बारे में है, ठीक है। तो आपका और इसकी इस और एनएमआर स्पेक्ट्रम, जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रम होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोमेटिक्स, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम का जो एरोमेटिक रीजन है वहां पे आपको शार्प पीक्स दिखाई देंगी, सिंगल पीक्स दिखाई देंगी अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, राइट। तो यहाँ पे हम ये इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एरोमेटिक रीजन, जहां पे आपको शार्प पीक्स दिखाई देंगी, शार्प सिंगल शार्प पीक्स दिखाई देंगे आपको एरोमेटिक रीजन में। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम जल्दी से आयंस शुरू करते हैं, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूट्रल कंपाउंड क्यों नहीं है एरोमेटिक, वेयरएज दीस आयंस, पहले इन 3 आयंस को लेके चलते हैं, या कि हम यहाँ पे हम आपको साइक्लोऑक्टाटेट्रीन भी देखेंगे और हम साइक्लोब्यूटाडाइन भी देखेंगे, ठीक है। सारे कंपाउंड्स देखने हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपका 4n+2 रूल, जिसको हम हकल्स रूल बोलते हैं, राइट, वो फॉलो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता है। चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं साइक्लोप्रोपीन एंड इट्स आयंस। साइक्लोप्रोपीन का मॉलिक्यूल सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो ये है साइक्लोप्रोपीन। देखो साइक्लोप्रोपीन में ये डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये आपका sp3 कार्बन है, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं आपको, देखो यहां पे ये रही p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये है आपका sp2 कार्बन, ये है sp2 कार्बन, आप जो BSc या 11th में जो आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, वहां पे जाके देखो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, राइट। तो ये कंडीशन कंटिन्यूअस रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, राइट। तो इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। लेकिन ये कार्बन एटम, ये है आपका sp3, तो यहां पे नो अवेलेबल p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पे साइक्लोप्रोपीन इज नॉट एरोमेटिक, राइट। साइक्लोप्रोपीन मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको नोट्स में ऐसे ही बनाना, नॉट एरोमेटिक। क्यों नहीं है? ड्यू टू इंटरवेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो यहां पे अगर एक p ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस रिंग बन जाएगी p ऑर्बिटल की, ये सेटिस्फाई हो जाएगा ये वाला रूल, तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे कोई p ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्लोज्ड रिंग नहीं बन पा रही है p ऑर्बिटल की, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, राइट, यहाँ से घूम के यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल नहीं है। सो डीलोकलाइजेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी अक्रॉस दीज 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। और दूसरी चीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2, 4n+2 रूल की अगर हम बात करें तो 4n+2 रूल ये फॉलो करता है विद n इज इक्वल्स टू 0, राइट। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे। फॉर एरोमेटिसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 2 हो या 6 हो, ठीक, या आपका 2 हो, 6 हो, 10 हो, राइट, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा या आयन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर नॉट डीलोकलाइज्ड, नॉट डीलोकलाइज्ड। क्यों नहीं है डीलोकलाइज्ड? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल एट दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहाँ पे p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है फॉर डीलोकलाइजेशन, सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो इसको हम एरोमेटिक कैसे बनाते हैं। देखो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए ये आप लिख लेना ये चीजें, बिकॉज ठीक। और एक और चीज देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये प्लेन में है, ये आउट ऑफ, ये इनके प्लेन में नहीं है, सो ये नॉन प्लेनर भी है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखो हम देखते हैं कि ये आयन अगर मैं इससे बनाता हूं तो वो किस तरह से आपका वो किस तरह से एरोमेटिक हो जाता है। अगर इससे हाइड्राइड आयन लूज होता है तो वो किस तरह से एरोमेटिक हो जाता है। तो इंटरवेनिंग आपको यहाँ पे जो बाकी के 2 हैं वहां पे भी आपको इंटरवेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही दिखेंगे, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं होगा और एरोमेटिसिटी नहीं होगी। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको, ये है कैसा एक्चुअल में, ये CH2 ग्रुप है यहाँ पे। इससे अगर मैं एक हाइड्राइड आयन निकाल देता हूं, केमिकल रिएक्शन करें और हम हाइड्राइड आयन एक ये लूज कर दे, हाइड्राइड आयन मतलब ये CH, ये हाइड्राइड आयन अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। ठीक, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा यहां पे, कैटायन बन गया। अब देखो जब ये एक H लूज कर देगा, ये जब ये H लूज कर देगा तो ये जो sp3 कार्बन था ये यहां पे sp2 हो जाएगा। तो जो भी केमिकल रिएक्शन जहां पे साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन बनता है, राइट, वो रिएक्शंस ज्यादा इजीली हो जाते हैं क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक बन जाता है इन स्पाइट ऑफ रिंग स्ट्रेन। इसमें रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, राइट। sp2 कार्बन का sp2 राइट, तो इसमें रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। रिंग स्ट्रेन होने की वजह से रिंग स्ट्रेन होने पर भी दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबल, क्यों? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, क्योंकि अब ये एरोमेटिक बन गया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे था ऐसा p ऑर्बिटल, यहाँ पे था p ऑर्बिटल। अब जब इसने हाइड्राइड आयन लूज करा तो ये sp3 कार्बन हो गया यहाँ पे sp2। जब sp2 हो गया तो इस पे इन दोनों की तरह एक p ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखो यहां से यहां जाएगा, ठीक है, और यहां से देखो ऐसे मूव कर सकता है, यहां जाएगा, तो साइकिल हो गई, साइकिल बन गई। सो इलेक्ट्रॉन्स आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर 3 कार्बन एटम्स। ये भी आपको लिखना जरूरी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड ओवर 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
यही इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन दूसरे आयंस में भी है, तो ये अच्छे से समझ लेना, वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक हो गया, ये तीनों sp2 हो गए, तो मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक एंड प्लानर हो गया, तीनों sp2 हैं, एक ही प्लेन में है, ठीक है। और अगर मैं कंटिन्यूअस रिंग की बात करूं तो कंटिन्यूअस रिंग बन गई p ऑर्बिटल्स की बिटवीन 3 कार्बन एटम्स, राइट। तो यहां पे हमको कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल रिंग भी मिल गई, p ऑर्बिटल रिंग और एंड p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी भी मिल गई। जब तीनों ऐसे कनेक्टेड होंगे एक दूसरे में, तो जो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, these 2 pi electrons would be able to move between these 3 p orbitals, ठीक। और ये हमने कैसे अचीव करा? बाय केमिकल रिएक्शन, जिसमें इसने एक हाइड्राइड आयन लूज कर दिया और ये आपका एक p ऑर्बिटल यहाँ पे फ्री हो गया, राइट। और क्यों फ्री हो गया? क्योंकि ये आपका sp3 कार्बन हो गया यहाँ पे sp2, ठीक है। और ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पेयर है, तो ये क्या है? 1 पेयर, जो कि एक ऑड पेयर है। 4n+2 की अगर मैं बात करूं तो n = 0 लेते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ दिस p ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल जनरेट हुआ है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इसको, इसी तरह से नोट्स बना लेना। जनरेटेड p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब हम जल्दी से देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन योर फ्रॉस्ट सर्कल, राइट। फ्रॉस्ट सर्कल हमें पढ़ना जरूरी है यहाँ पे। ये तो हमने देखा इसका कैटायन, अभी हम इसका एनायन भी देखेंगे, ठीक। देखो ये सर्कल है, फ्रॉस्ट सर्कल हम ऐसे ही बना रहे थे, अगर मैं इसको एग्जैक्टली हाफ में करता हूं, ये एक बॉन्डिंग, इसके नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इसके ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो इसमें आयन हो, चाहे ये आयन है चाहे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाइड होते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक, ठीक। और ये दोनों क्या हैं? डीजेनरेट पेयर्स। अब देखो एक चीज देखो, अगर ये, आई होप ये सब आपने लिख लिया है, लेट मी जस्ट रब दिस। अब हम इसका एनायन देखते हैं जल्दी से। एनायन क्या होगा? देखो एनायन कैसे बनेगा? एनायन बनेगा अगर इससे प्रोटॉन लूज होगा, ठीक है। जैसे यहां पे हाइड्राइड आयन लूज हुआ था, यहां पे ये हाइड्राइड आयन है, ये ध्यान में रखना, नेगेटिव वाला जो होता है हाइड्रोजन, यहां पे प्रोटॉन लूज होगा, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो यहां पे p ऑर्बिटल तो जनरेट हो गया, देखो यहां पे p ऑर्बिटल था, यहां पे p ऑर्बिटल था। जब ये प्रोटॉन यहां से निकला तो ये कार्बन एटम sp3 था, जो यहां पे ये यहां पे हो जाएगा sp2, तो यहां पे एक p ऑर्बिटल जनरेट हो गया, ठीक है। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे छोड़ दिया, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पे रह गया, ठीक है। तो अब ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया? ये सिस्टम हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें? ये था आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हो गया आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। दैट मीन्स ये इवन पेयर हो गया, इवन पेयर।
क्योंकि 4 से कितने 2 पेयर बन जाते हैं ना, 2 पेयर हो गए। एंड इट डज नॉट फॉलो योर 4n+2 हकल्स रूल। 4n+2 हकल्स रूल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं कभी भी, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो एंटी एरोमेटिक क्यों बन गया, देखो ये तो मैंने यहां पे तो बोला था कि ये है आपका, ये जो कंपाउंड था जो साइक्लोप्रोपीन था, ये था आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इसको बोल रहा हूं कि ये है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इसमें फर्क क्या है, देखो एंटी एरोमेटिक के लिए हमें साइकिल ऑफ पी, ऐसे कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पी ऑर्बिटल चाहिए होता है। यहां पे हमारे पास कंटिन्यूअस रिंग है पी ऑर्बिटल्स का, यहां पे नहीं है कंटिन्यूअस रिंग पी ऑर्बिटल्स का, इसलिए नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और वैसे भी इसके जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं फ्रॉस्ट सर्कल ड्रॉ करूं तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहां जाएंगे और बाकी के 2 कहां जाएंगे, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है तो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो जाता है, ठीक। तो इसका जो एनायन है, ये जो एनायन है ये है एंटी एरोमेटिक, और इसका जो कैटायन था जो हमने पहले देखा था, कैटायन था एरोमेटिक, ठीक है। हमने फ्रॉस्ट सर्कल की हेल्प से भी देख लिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, दैट मींस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। जो पहले वाला था उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे, इसलिए वो एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक आयन था कैटायन, और इसका एनायन एंटी एरोमेटिक है, ठीक। और हमें मिला कैसे था ये, बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये कैसे मिला था, बाय द लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भी सिमिलर है, ठीक है, उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पे, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयंस पे, इन आयंस पे। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बीएससी में शायद इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक, लेकिन एमएससी में आपको ये पूरा अच्छे से यहाँ पे ये फ्रॉस्ट सर्कल की हेल्प से भी लिखना पड़ेगा, अगर एमएससी के एग्जाम में भी आता है। फ्रॉस्ट सर्कल से जरूर सपोर्ट करना आपकी एक्सप्लेनेशंस को। ओ ये नहीं रब करना था, थियोफीन। चलो अब हम देखते हैं अपना ये वाला साइक्लोपेंटाडाइन, और इसके भी हम एनायन कैटायन देखेंगे। इसका भी जो एनायन है, इसका एनायन है यहाँ पे एरोमेटिक, ठीक है। दैट मीन्स इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है ये। ठीक, चलो साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक, ठीक, देखो ये है आपका CH2 ग्रुप, जैसे इसमें था। अब देखो ये एरोमेटिक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स
4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका एरोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये 4n+2 पाई इसको फॉलो नहीं करता है, और ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब 2 पेयर है, राइट, जो कि ऑड नहीं है, ये इवन है। ठीक है। तीसरी चीज देखो, यहां पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। ये वाला क्या है, ये CH2, जो CH2 ग्रुप होता है, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां इन सबके पास एक एक p ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक p ऑर्बिटल इन सबके पास, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। All these carbon atoms, all 4 carbon atoms has available unhybridized p orbital, right? इन सब पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, लेकिन sp, ये कार्बन जो sp3 है, इट डज नॉट हैव एनी अवेलेबल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की कनेक्टिविटी इसकी वजह से ब्रेक हो गई, राइट। ये सब तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पे कोई p ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से दिस इज नॉट एरोमेटिक, राइट। और ड्यू टू दिस 4 कार्बन एटम्स हैज अवेलेबल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, but CH2 group has no available p orbital। जब p orbital नहीं है, so there is no delocalization, there is no delocalization। जब delocalization नहीं होगा तो आपका वैसे भी, जब delocalization नहीं होगा कंपाउंड वैसे भी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी जो कार्बन एटम के पेयर थे वो हैं आपके 2 इवन, ठीक। अब हम इसका एनायन देखते हैं। एनायन बनेगा कैसे, प्रोटॉन लॉस से, ठीक है, प्रोटॉन लॉस से एनायन बन जाएगा, और प्रोटॉन लूज होगा तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है, प्रोटॉन लूज करेगा ये। तो देखो ये कार्बन आपका हो जाएगा प्रोटॉन लूज करने पे। ये ऐसे नहीं बनाते, ये बाद में बनाएंगे। देखो ये कार्बन, ये जब एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो CH, ये क्या हो जाएगा अब sp2। अब देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक। ये सब क्या है, डबल बॉन्ड्स, ठीक। और यहाँ पे जब ये sp3 से sp2 हुआ, राइट, जब इसने प्रोटॉन लूज किया तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल अब अवेलेबल हो गया। तो देखो अब यहाँ पे सब जगह, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, 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 और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसी p ऑर्बिटल में है, राइट। तो यहाँ पे इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एनायन, आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन, p orbital is generated, with an इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी इसी में होगा, एंड इट विल पार्टिसिपेट इन दिस साइकिल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो साइकिल बन गई, साइक्लिक एरे ऑफ p ऑर्बिटल इज जनरेटेड, ठीक है। कंटिन्यूअस रिंग, सॉरी नॉट एरे, कंटिन्यूअस रिंग ऑफ p ऑर्बिटल इज जनरेटेड। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p ऑर्बिटल में है अब, राइट। तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हो गए, यहाँ पे था ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे थे 2 पेयर, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट मीन्स 3 पेयर, जो कि एक और, ठीक। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब
ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह तो देगा ये। और अगर आप इसका NMR स्पेक्ट्रम देखोगे तो जो एरोमेटिक रीजन होगा उसमें आपको शार्प पीक्स दिखेंगी। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसका कैटायन देखते हैं। ये तो हो गया इसका एनायन, लेकिन एनायन का सबसे पहले हम फ्रॉस्ट सर्कल देखते हैं। फ्रॉस्ट सर्कल देखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपने एक नई चीज़ पढ़ी है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जल्दी से आपको ये रिवाइज कर देता हूँ। देखो, ये साइक्लोपेंटाडाइन का मॉलिक्यूल था, इसमें कंटिन्यूस रिंग ऑफ पी ऑर्बिटल नहीं था, राइट, ड्यू टू इंटरवेनिंग CH2 ग्रुप। ये CH2 ग्रुप होता है sp3 हाइब्रिडाइज, जिसके पास अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं होता है फॉर टू फॉर्म दिस कंटिन्यूस रिंग ऑफ p ऑर्बिटल, जिससे डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, जब हमने इसमें से केमिकल रिएक्शन करके प्रोटॉन निकाला तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बन गया। सो जिन रिएक्शंस में इस तरीके का साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनेगा वो रिएक्शंस इजीली हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो आयन है ये स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल जनरेट हो गया, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है अवेलेबल p ऑर्बिटल में। तो ये p ऑर्बिटल जो जनरेट हुआ, p ऑर्बिटल इज जनरेटेड विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, कंटिन्यूअस रिंग बन गया, आपकी डीलोकलाइजेशन हो गई। ठीक है, अब देखो जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम था, अब ये जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके, राइट, ये जब ये प्रोटॉन यहाँ से गया अपना बॉन्ड पेयर तो यहीं छोड़ गया, अब ये भी इसी रिंग में काउंट होंगे दोनों रिंग जो इस p ऑर्बिटल में पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 + 2 इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे हैं, ये हो गया आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। 3 पेयर तो ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 4n + 2 पाई रूल सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, n = 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि एक एरोमेटिक सिस्टम दिखाता है हमको। ठीक, अब हम इसका जल्दी से देखते हैं। ये तो हमने एनायन देखा, इसका भी हम कैटाइन भी देखते हैं। पहले हम इसका बनाते हैं, सबसे पहले फ्रॉस्ट सर्कल। ठीक, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भी सिमिलर है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, ट्रोपाइलियम कैटायन भी बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये। देखो फ्रॉस्ट सर्कल कैसे बनाते हैं ये आप पीछे लेक्चर में देख सकते हो, मैंने पढ़ाया है कैसे बनाते हैं ये है। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे हाफ में ऐसे नॉन बॉन्डिंग लाइन होती है, तो देखो ये दोनों डीजेनरेट हैं। जो इस लाइन के नीचे होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इसके ऊपर होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और जो इस लाइन पे होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, ये क्या है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना। ये जो आयन है ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, और ये वाला क्या था, ये जो आपका साइक्लोपेंटाडाइन का मॉलिक्यूल था ये था आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट, और ये था आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखो पहले मैं नॉन एरोमेटिक का बनाता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अब 2 बचे हैं, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रॉस्ट सर्कल बना हमारा साइक्लोपेंटाडाइन के मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? नॉन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसके पास कंटिन्यूअस रिंग नहीं है p ऑर्बिटल्स का। कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसके पास कंटिन्यूअस रिंग होता है p ऑर्बिटल का, चाहे एंटी एरोमेटिक भी हो उसके पास भी कंटिन्यूअस रिंग होगा इस तरह का। ठीक, तो ये तो हो गया आपका साइक्लोपेंटाडाइन का। अब देखो जब मैंने प्रोटॉन लूज करके साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनाया, ये बनाया जब हमने, ठीक है, तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन
यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे ये सब क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी और ये भी। सो जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फुली ऑक्यूपाइड होते हैं तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सो ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड, राइट, विच मीन्स दिस इज एन एरोमेटिक एनायन, राइट। वो केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे इस तरीके के एंटी एरोमेटिक आयन बनते हैं वो इजीली हो जाते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ठीक। देखो इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, बीच में अगर मैं माइनस साइन लगा के, एनायन के लिए माइनस साइन लगाते हैं ना, माइनस साइन लगा के मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट मीन्स एक एरोमेटिक सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे जो हमने पहले बनाया था ऐसे, अगर मैं उसके अंदर प्लस डला, ये प्लस बना देता हूँ, दैट मीन्स ये एरोमेटिक कैटायन है और ये एरोमेटिक एनायन है। बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे बने हुए, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बनाते हैं इसका कैटायन, ठीक है। कैटायन कैसे बनेगा, अगर एक हाइड्राइड आयन निकल जाएगा इसमें से, या हम एक दूसरा कंपाउंड लेंगे इसमें, कि अब ध्यान करो जब एल्काइल हैलाइड्स होती हैं तो वहाँ पे आपके बनते हैं कैटायंस, कार्बोकैटायंस। देखो सपोज ये है आपका आयोडाइड, आयोडाइड आयन, आयोडाइड कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन का, ठीक है। अगर ये माइनस आई निकल जाता है तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, तो ये जो आपका कंपाउंड इधर बनेगा वो बनेगा इस तरह का, ठीक है। देखो ये सब p ऑर्बिटल थे यहाँ पे, ये भी इधर भी p ऑर्बिटल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब देखो ये sp3 था, जब आयोडाइड था तो ये sp3 कार्बन था, यहाँ पे ये हो गया sp2, मतलब यहाँ पे एक इसके पास एक p ऑर्बिटल अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो देखो इस पे भी p ऑर्बिटल, 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 कंटिन्यूअस रिंग तो हो गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड इट डज नॉट सेटिस्फाई योर 4n+2 हकल्स रूल, दिस कैटायन, ठीक है। ये पॉजिटिव कैटायन जो बना, इट डज नॉट सेटिस्फाई 4n+2 रूल, और इस क्योंकि इसके पास सिर्फ इवन नंबर ऑफ पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसके लिए फ्रॉस्ट सर्कल बनाता हूं तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और 2 जो बाकी बचे हैं एक इसमें चले जाएगा, एक इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इसमें देखो जो BMOs हैं आर हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है। जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं तो आपका आयन या मॉलिक्यूल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। सिर्फ एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, बाकी के जो 2 डीजेनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड हैं। जब भी हाफ फिल्ड होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमारे को क्या मिलता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो ये एक जो कैटायन बनेगा बाय द लॉस ऑफ दिस माइनस आयोडाइड, तो हमारे को जो कैटायन मिलेगा ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये 4n+2 को फॉलो नहीं करता है, और ये इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हमें पता है जो एंटी एरोमेटिक आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये जो एंटी एरोमेटिक आयन है साइक्लोपेंटाडाइन का जो कैटायन है ये इजीली नहीं बनेगा, राइट, बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल, राइट, दिस इज हाईली अनस्टेबल,
राइट, नॉट इजीली फॉर्म्ड। जो इजीली बनेगा वो इसका एनायन बनेगा क्योंकि वो एरोमेटिक था, सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें फिल्ड थे, राइट, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम आ जाते हैं इस वाले आयन पे। देखो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो इसमें भी जो यहां पे जो बॉन्ड है, राइट, ये CH2 मेथिलीन ग्रुप है, जो कि जिसके पास अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं होगा। जब अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं होगा तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। तो इंटरवेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसमें भी, ठीक है। और जब साइक्लोहेप्टाट्राइन एक हाइड्राइड आयन लूज करेगा तो हमारे को क्या मिलेगा, जैसे हमें साइक्लोप्रोपीन के केस में मिला था, हमें मिलेगा कैटायन, ठीक है, जो होगा आपका एरोमेटिक, और उसके पास एक p ऑर्बिटल होगा जहां पे हमारा sp3 कार्बन था। और जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन था वो अपने ओपन चेन काउंटर पार्ट से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। मैंने आपको बताया नहीं था, ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है इसका जो ओपन चेन काउंटर पार्ट है इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये होगा ना, जैसे ये इसी का ओपन चेन काउंटर पार्ट है। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? क्लोज्ड चेन वाला। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है, डीलोकलाइजेशन है। इसमें ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के लिए हमें क्लोज्ड चेन चाहिए होता है, क्लोज्ड सिस्टम चाहिए होता है p ऑर्बिटल्स का। चलो जल्दी से देखते हैं। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल आयंस, ठीक है। जिन्हें ये पहले दो समझ में आ गए उनको ये वाला भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये है, ठीक। सॉरी, ये है, ठीक। एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। अब देखो ये है साइक्लोहेप्टाट्राइन है ये, ठीक। इसमें देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये दोनों sp2 हैं, sp2 sp2, ठीक। ये वाला sp3 है। तो यहां पे नो अवेलेबल, नो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक। जब p ऑर्बिटल नहीं होगा, नो रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स फॉर delocalization, no ring of p orbitals for delocalization due to intervening CH2 ग्रुप, ठीक है। यहां पे अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं है, इन सब कार्बन एटम्स पे अवेलेबल p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस रिंग नहीं बन रहा है, तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा और हमारा सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दैट मीन्स इसको तो फॉलो कर रहा है ये हकल्स नंबर को, हकल्स रूल को तो फॉलो कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। बस फुली डीलोकलाइज्ड सिस्टम नहीं है ये ड्यू टू दिस इंटरवेनिंग CH2 ग्रुप, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, राइट। जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन 6 कार्बन एटम्स के बीच में हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ से एक हाइड्राइड आयन, एक्चुअल में ये ऐसा है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, CH2 है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्राइड आयन निकाल देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो देखो क्या होगा, क्या बनेगा? कैटायन बनेगा इस तरीके का। ठीक। अब देखो ये डबल बॉन्ड थी, ये वाली डबल बॉन्ड थी और ये भी डबल बॉन्ड थी, ठीक है। इसने हाइड्राइड आयन लूज किया, ठीक है, एक H बचा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है। जब CH2, देखो ये CH2 जब CH बन गया तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल भी जनरेट हो गया इस तरह से। अब देखो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ नहीं था तो यहाँ पे भी जनरेट हो गया आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? कंटिन्यू रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स बन गया। डीलोकलाइजेशन भी हो जाएगी, हम डीलोकलाइजेशन भी हो जाएगी, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो सेम रहेगा, ठीक। बस एक अवेलेबल p ऑर्बिटल हो गया आपका, जिससे डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अब 7 कार्बन एटम्स पे स्प्रेड हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स हैं या 7 p ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें आपके ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, राइट। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड से हमने देख लिए, ठीक है। एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो 3 डबल बॉन्ड्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बनेंगी, राइट। और हमारे पास ये कंटिन्यूअस रिंग है p ऑर्बिटल का फॉर डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 हकल्स रूल को सेटिस्फाई करेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये आपका जो कैटायन है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन जो है, या ट्रोपाइलियम कैटायन जिसको हम बोलते हैं, ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसको हम ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं, और ये एक स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल है, और इसको हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन, ठीक। अच्छा, इसका अगर हम NMR स्पेक्ट्रम लेंगे तो जितने भी, देखो 1 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ये सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, 7 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये 7 सातों के सातों हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट इन HNMR स्पेक्ट्रम, राइट। सो HNMR स्पेक्ट्रम इसका ये भी लिख लेना, HNMR प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। Proton NMR spectrum shows that all hydrogen atoms are equivalent, ठीक। इसका भी हम फ्रॉस्ट सर्कल बनाएंगे, उससे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं इसका। इसका हम एनायन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो अगर इसका हम एनायन, दैट मीन्स अगर ये प्रोटॉन एक लूज करे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक एनायन, राइट। अगर हम यहाँ पे एक बेस यूज करें, इसके साथ बेस को यूज करें, यहाँ से ये प्रोटॉन लूज कर दे, तो
ये है, ये रहा। ठीक, तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रह जाएगा, ठीक है। अब एक दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए इसके एनायन में, ये एनायन है, ठीक। अब देखो रिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, अगर मैं रिंग ऑफ, यहां पे देखो जब CH ग्रुप बेस एक प्रोटॉन ले गया, ये CH2 हो गया, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, मतलब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल जनरेट हो गया, बाकी सब पे तो है ही p ऑर्बिटल्स। तो रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी बन गया, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे हैं आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पेयर्स, इवन नंबर ऑफ पेयर, इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, राइट। दो जो है 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हो गया आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 पेयर, इवन नंबर ऑफ पेयर्स। ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक आयन, अनस्टेबल आयन, अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक आयन बन गया आपका ये, ठीक है, ठीक। एंटी एरोमेटिक, ये सब कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई, बस जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो उसका एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। अब हम इसका बनाते हैं फ्रॉस्ट सर्कल, ठीक। फ्रॉस्ट सर्कल से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, फ्रॉस्ट सर्कल, ठीक है। फ्रॉस्ट सर्कल बनाते हैं इसका। सॉरी, ये हो गए, सॉरी ये तो गलत बन गया। इट्स नॉट करेक्ट। ये बन गया फ्रॉस्ट सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखो जो इसका फ्रॉस्ट सर्कल हम पहले बनाते हैं, ठीक। ये हो गया इसका, इसको हाफ करेंगे। देखो ये क्या था हमारा, ये था हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक और ये दोनों डीजेनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इसमें गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें गए, 2 इसमें गए। दैट मीन्स सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड हैं फॉर दिस। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक, राइट, एरोमेटिक सिस्टम। वहीं अगर हम इसका बनाएंगे, जब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, अब ये कहाँ जाएंगे, ये ऊपर वालों में जाएंगे, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। अब ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है तो वो क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक। आई होप फ्रॉस्ट सर्कल से भी दिस इज क्लियर, ठीक। अब हम जल्दी से एक मॉलिक्यूल देखते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन। साइक्लोऑक्टाटेट्रीन का जो डाई एनायन होता है वो एरोमेटिक होता है। ठीक, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी फ्रॉस्ट सर्कल से कैसे पता लगता है, और हमें जो डीलोकलाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन कैसे स्टॉप करता है, राइट। और वहाँ से p ऑर्बिटल जब जनरेट हो जाता है केमिकल रिएक्शन से
तो क्यों हमारे को आयंस एरोमेटिक मिलते हैं, बल्कि न्यूट्रल कंपाउंड जो था हमारा वो था नॉन एरोमेटिक ड्यू टू इंटरवेनिंग sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक, देखो अब हम आ जाते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्रीन पे। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइक्लोऑक्टाटेट्रीन, देखो साइक्लोऑक्टाटेट्रीन अगर मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक, 8 कार्बन एटम्स हो गए। ये ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेटेड है। ठीक, सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिड हैं, तो कंटिन्यूअस रिंग भी हो जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या नहीं है इस मॉलिक्यूल में, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, अगर ये प्लेनर हो, अगर ये सारे कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में हो तो कंटिन्यूअस रिंग बन सकता है। लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्रीन में क्या होता है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, दैट मीन्स ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, राइट, ड्यू टू विच नो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो यहां पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये साइक्लिक और प्लानर नहीं है ये मॉलिक्यूल, राइट, प्लानर नहीं है, इसीलिए कोई और शेप अडॉप्ट कर लेगा ये, राइट, दिस इज नॉन प्लानर। और इसकी शेप जो है, दिस शेप जो है मॉलिक्यूल की, ये है टब शेप्ड। अभी क्यों हो जाता है टब शेप्ड? टब शेप्ड ये इसलिए हो जाता है, टब शेप्ड है ये मॉलिक्यूल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हमने देखा था एंगल स्ट्रेन जब हो जाता है तो एटम्स एक प्लेन में नहीं रहते हैं, उस एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए प्लेन के ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो साइक्लोऑक्टाटेट्रीन के केस में ये कार्बन एटम्स एक प्लेन में नहीं रहेंगे, बल्कि आउट ऑफ प्लेन जाके एक टब शेप्ड मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक, एक टब शेप्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्यों है इसमें एंगल स्ट्रेन, ये देखते हैं हम। देखो ये शेप क्या है इसकी, ये शेप है इसकी ऑक्टागन। ये ऑक्टागन बना रहा है, ऑक्टागन का जो नॉर्मल एंगल होता है, नॉर्मल एंगल फॉर ऑक्टागन इज 135। ठीक, बट ये सारे कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड, नॉर्मल एंगल इज 135। फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, राइट। अब इसमें देखो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आ जाता है आपका एंगल स्ट्रेन, राइट। जब एंगल स्ट्रेन आ जाएगा तो मॉलिक्यूल के जो कुछ एटम्स होंगे वो आउट ऑफ प्लेन जाके दे विल फॉर्म अ टब शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक, इट विल फॉर्म अ टब शेप्ड मॉलिक्यूल। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इसी का डाई एनायन बनाऊं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, डाई एनायन बनाएंगे हम, तो वो प्लानर होगा, प्लानर एंड एरोमेटिक, क्योंकि सिर्फ नॉन प्लानरिटी की वजह से ही ये एरोमेटिक नहीं था ये कंपाउंड, ठीक है। तो इसका डाई एनायन अभी हम देखते हैं, वो प्लानर होगा, ठीक। पहले मैं आपको इसकी एक टब शेप्ड बना के दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरीके का हो जाता है ये मॉलिक्यूल, इस तरीके का हो जाएगा ये टब शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक, ठीक। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, टब शेप्ड स्ट्रक्चर,
ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसको बनाना एग्जाम में आया तो आपको इसको बनाना पड़ेगा या कॉम्पिटिशन्स में। अब देखो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स ये एक 4n सिस्टम है, और जो 4n सिस्टम वाले कंपाउंड्स होते हैं या आयंस होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो क्या ये एंटी एरोमेटिक है? देखो एंटी एरोमेटिसिटी की एक और कंडीशन होती है कि साइक्लिक, ये कंटिन्यूअस रिंग होना चाहिए p ऑर्बिटल्स का। p ऑर्बिटल्स का ये रिंग होने का मतलब इन सब में आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्रीन जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इसमें ये कंटिन्यूअस रिंग नहीं है p ऑर्बिटल्स का। p ऑर्बिटल्स की कनेक्टिविटी इसमें इतनी अच्छी नहीं है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये है, ठीक। अब देखो अगर आप इनको बनाओगे डबल, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं डबल बॉन्ड्स के, ये एक प्लेन में नहीं है, तो इनमें कनेक्टिविटी सही नहीं है, कनेक्टिविटी इज पुअर, राइट, बिटवीन दीज p ऑर्बिटल्स, ठीक। देखो लेट मी जस्ट शो इट टू यू, को दिखाता हूं p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है ना, एक मैं डबल बॉन्ड हटा नहीं रहा हूँ लेकिन आपको हटा के बनाना, ठीक है। फिर देखो एक ऐसे होगी, ठीक है, ये दोनों p ऑर्बिटल हैं इस पाई बॉन्ड के, ठीक। अब देखो ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक। अब देखो ये जो कनेक्टिविटी है ना, इनमें ओवरलैपिंग जो है ये पुअर है, दिस कनेक्टिविटी इज नॉट गुड, ठीक है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ठीक। देखो ये जो है और ये जो है, इन दोनों में पुअर कनेक्टिविटी है, पुअर कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है टप शेप्ड मॉलिक्यूल जो है, ये आपका ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन प्लानर है, सॉरी नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लानर नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए एक ये कंडीशन है, 4n सिस्टम तो है लेकिन कंटिन्यूअस रिंग नहीं है p ऑर्बिटल्स का। कंटिन्यूअस रिंग होने का मतलब p ऑर्बिटल्स में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की कनेक्टिविटी ड्यू टू दिस टप शेप्ड, ये p ऑर्बिटल की कनेक्टिविटी इज पुअर, इसीलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सो साइक्लोऑक्टाटेट्रीन प्रिवेंट्स एंटी एरोमेटिसिटी बाय चेंजिंग इनटू टप शेप्ड, राइट। अपना कॉन्फर्मेशन ये टप शेप की तरह कर लेता है, ऐसा शेप बना लेता है, मतलब आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं इसके कुछ कार्बन एटम्स, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक नहीं है बल्कि ये नॉन एरोमेटिक है। और इसका जो एंटी एरोमेटिक फॉर्म है जो बहुत कम होगा, वो अराउंड इस टप शेप से भी लेस स्टेबल है, बाय अराउंड 14 किलो कैलोरीज पर मोल टप शेप से लेस स्टेबल है, ठीक है। तो इसका एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल से बनता है वो मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये हो गया आपका इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा अब देखो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो इसका जो डाई एनायन है, डाई एनायन आपको कैसे मिलेगा इसका, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर ये किसी पोटेशियम आयन से रिएक्ट करता है, पोटेशियम से रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम इसको अपने आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है। पोटेशियम आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे। देखो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको विद डायग्राम ठीक से बना लेना इसको, ठीक है। देखो इसमें आपको ये डाई एनायन है एक, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ये एक डाई एनायन है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। अब देखो ये डाई एनायन है, एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, डाई एनायन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ये आए हैं आपके पोटेशियम से, ठीक है। सो दिस इज योर डाई एनायन। और ये डाई एनायन जो है, ये डाई एनायन अब टप शेप्ड नहीं है, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स
ये क्या हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब ये एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हो गया तो मतलब ये सारे कार्बन एटम्स अब एक ही प्लेन में आ गए। पी ऑर्बिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। पी ऑर्बिटल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है विद 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स अब ये एरोमेटिक है। ठीक है, पहले 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर उस कंडीशन में ये प्लानर हो जाता तो एंटी एरोमेटिक बन जाता। ठीक, तो ये एक आपका डायनाइन बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते हैं। डायनाइन है तो -2 बीच में सर्कल, दैट मीन्स दिस इज एरोमेटिक नाउ। ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, ये आए हैं पोटेशियम से। पोटेशियम ने इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 पोटेशियम आयंस ने, और ये बन गया है आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्लानर एंड योर एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन एज अ मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इज नॉट एरोमेटिक। क्यों नहीं है एरोमेटिक? क्योंकि इसके जो इसके सबसे पहले तो एक 4n सिस्टम है, दैट मीन्स इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए p ऑर्बिटल सब एक प्लेन में होने चाहिए, लेकिन ये क्योंकि इसका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है ऑक्टागन का 135 होता है, sp2 है सारे तो 120 है, एंगल स्ट्रेन है। इस एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ एटम्स आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं एंड दे चेंज इनटू दिस टप शेप्ड कॉन्फॉर्मेशन। अभी जो टप शेप्ड है इसमें p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी ठीक पुअर है। देखो ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड्स के, तो इनमें p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी इज नॉट ओके। कंटिन्यूअस रिंग p ऑर्बिटल्स का नहीं बन पा रहा है, ड्यू टू विच ये जो है ये आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन इसका जो डायनाइन है, जो पोटेशियम से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चेंज हो जाता है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटेशियम, और ये बन जाता है आपका, ये कंप्लाई करने लग जाता है फिर ये 4n+2 हकल्स रूल से। दैट मीन्स ये कार्बन एटम सारे इसके एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, और ये प्लानर बन जाएगा और एरोमेटिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अगर देखो आप इसका सर्कल, ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये सब ध्यान में रखना, ये नॉन एरोमेटिक क्यों है और इसमें जो p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी पुअर है ये ध्यान में रखना, और ये टप शेप में कैसे चेंज हो जाता है, क्यों होता है ये टप शेप में चेंज, और इसका डायनाइन एरोमेटिक है, व्हाई इट इज एरोमेटिक, और ये कैसे एरोमेटिक बन जाता है, ये सब। अब हम आ जाते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन पे। देखो साइक्लोब्यूटाडाइन और ये साइक्लोऑक्टाटेट्रीन दोनों ही 4n सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका साइक्लोब्यूटाडाइन है वो भी 4n सिस्टम है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको भी 2 अलग अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है और एरोमेटिक बन जाता है। ठीक, तो ये 4 पाई होने की वजह से ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक है। और जो आपका साइक्लोऑक्टाटेट्रीन जो हमने पढ़ा है, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन का जो मॉलिक्यूल था, जो टप शेप था, वो एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, तो वो आपको एडिशन रिएक्शंस देता है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम्स में होते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम आ जाते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन ऐसा रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूल होता है, यह है आपका साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक,
या देखो ये रेक्टेंगुलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक हमने मॉलिक्यूल पहले पढ़ा था, ये है आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4n सिस्टम है ये, दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और इसकी शेप है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है। दैट मीन्स इसकी ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड लेंथ फर्क है, फिर ये ऑल्टरनेट जो बॉन्ड्स हैं इसकी ये सेम नहीं है। और हमें पता है अगर कोई एरोमेटिक मॉलिक्यूल है या आयन है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं वो सभी इक्विवेलेंट होती हैं, जैसे बेंजीन में हमने देखा था। क्यों होती हैं वो? ड्यू टू दिस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते रहते हैं, राइट। बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट नहीं है, ये ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स जो हैं ये डिफरेंट लेंथ्स की हैं, राइट। तो बॉन्ड लेंथ इनकी सेम नहीं है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक बॉन्ड लेंथ इसकी कोई 1.55 to 1.56 एंगस्ट्रॉम है, राइट। 1.54 to 1.56 एंगस्ट्रॉम है, और दूसरी है 1.34 to 1.36 एंगस्ट्रॉम। ऑल्टरनेट शॉर्ट एंड लॉन्ग बॉन्ड्स हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए मॉलिक्यूल इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसकी इसी रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ऑल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड्स हैं, इसी की वजह से इसमें पुअर पी ऑर्बिटल कनेक्टिविटी है। दैट मीन्स पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इसमें। सो इसमें जब पी ऑर्बिटल इस ऐसे एक साइकिल में नहीं होंगे, दैट मीन्स इसमें आपकी जो डीलोकलाइजेशन है वो भी पुअर होगी। पी ऑर्बिटल कनेक्टिविटी इज पुअर, राइट, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन इज ऑल्सो पुअर। डीलोकलाइजेशन इज लेस या पुअर, कुछ भी बोल लो, ठीक। ये है। अब ये मॉलिक्यूल इतना अनस्टेबल है कि ये डाइमराइज हो जाता है बाय डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज वेरी अनस्टेबल दैट इट डाइमराइजेस, ठीक, दैट इट डाइमराइजेस। देखो ये डाइमराइज होके क्या कंपाउंड बनाता है? देखो ये दोनों डाइमराइज होंगे वाया डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन, और ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड बना देंगे, इस तरह का, ठीक। ये क्या है? ये डाइमर है साइक्लोब्यूटाडाइन का। क्यों बना डाइमर? क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। अगर आप इसका ऐसे फ्रॉस्ट सर्कल टाइप का कुछ बनाओगे, देखो इसमें क्या है? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसमें 2 तो चले जाएंगे बॉन्डिंग में, ठीक। उसके बाद देखो अगर मॉलिक्यूल ऐसे एग्जैक्टली हाफ डिवाइड होता है, जहां से हम मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली हाफ डिवाइड करते हैं, ये अगर 2 पॉइंट्स इन पॉइंट्स इस पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एक चले जाएगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, दूसरा इस नॉन बॉन्डिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये इस लाइन पे पड़ रहे हैं जहां पे हम इसको हाफ डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉस्ट सर्कल में, राइट। और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो जब आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं तो वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड,
due to which your cyclobutadiene is anti-aromatic, that means unstable, right? इसी को पेयर्ड अप करने के लिए ये डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसका इसी मॉलिक्यूल का साइक्लोब्यूटाडाइन का जो डाई एनायन है वो स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यही साइक्लोब्यूटाडाइन FeCO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स देता है, राइट। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स देगा आपको इससे रिएक्ट करने पे, FeCO3 इस तरीके का कुछ, FeCO3 ये इस तरीके का आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक। क्योंकि यहां पे आपका जो आपका ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, आयरन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करके खुद चेंज हो जाता है फेरस में Fe2+ में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है। जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है ये कंपाउंड, 2- FeCO3 इस तरह से। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये जो है आपका, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो गया। जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएगा तो हकल नंबर को फॉलो करेगा, और ये पहले से ही साइक्लिक और प्लानर तो था ही, ठीक है। ये पहले से ही साइक्लिक भी था और प्लानर भी था, और अब इसको इलेक्ट्रॉन्स भी 2 मिल गए इलेक्ट्रॉन्स आयरन से, तो जो एनायन बना वो स्टेबल एनायन बना है, क्योंकि वो एरोमेटिक हो गया। जब भी एरोमेटिसिटी अचीव करता है कोई मॉलिक्यूल या आयन तो वो स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसीलिए आपका जो साइक्लोब्यूटाडाइन है ये आयरन के साथ, या FeCO3 ये जो कंपाउंड है इसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि आयरन इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और ये चेंज हो जाएगा इनटू योर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच इज एरोमेटिक, राइट। और इसके लिए साइक्लिक और प्लानरिटी चाहिए होती है, जो ये पहले से ही था, ठीक है। रेक्टेंगुलर था इसीलिए इसकी पहले पुअर ऑर्बिटल कनेक्टिविटी थी, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन कम था, और इसमें जो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो थे इसके, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए एंटी एरोमेटिक था। अब जब ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। बस ये ध्यान में रखना, ये इसकी जो मॉलिक्यूल है इसकी ऑल्टरनेट शॉर्ट और लॉन्ग बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है, पुअर ऑर्बिटल कनेक्टिविटी है रेक्टेंगुलर शेप की वजह से, डीलोकलाइजेशन कम है, राइट। और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, 4n सिस्टम है तो एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल है, इसीलिए ये डाइमराइज होकर के डील-सॉल्डर रिएक्शन से ये बना देगा, ठीक है। और अगर इसका जो डाई एनायन होता है साइक्लोब्यूटाडाइन का, वो स्टेबल होता है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करने लग जाता है और प्लानरिटी अचीव कर लेता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं इन कंपाउंड्स पे, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। ये किस तरह से एरोमेटिक हैं और इनकी एरोमेटिसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। देखो ये हम जल्दी से करते हैं, इसमें वी वोंट टेक मच टाइम। देखो ये सारे क्या हैं, ये पायरोल है, ये फ्यूरन है, ये थियोफीन है, ये तीनों पेंटागन्स हैं, ठीक। तीनों पेंटागन हैं। इसमें जो हेटेरो एटम है तीनों में डिफरेंट है, ये अपने BSc में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो ये 4n+2 सिस्टम से कंप्लाई कर लेगा तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये चारों के पास तो एक p ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो एक p ऑर्बिटल है ये नाइट्रोजन के पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक p ऑर्बिटल में पड़ा है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, तो सब पे p ऑर्बिटल हो गए,
p ऑर्बिटल कंटिन्यूअस रिंग बन गया p ऑर्बिटल्स का, तो कनेक्टिविटी सबकी सेम हो गई। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब sp2 हैं, ठीक है, सबके पास pp ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो फिर p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी हो गई, डीलोकलाइजेशन हो गई, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ घूमने लग जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका, ठीक है। अब इसकी सबसे ज्यादा एरोमेटिक, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये होता है, क्यों? क्योंकि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे रहा है, ये एटम, हेटेरो एटम, वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम सल्फर की है, राइट, थियोफीन में। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकेगा वो सल्फर दे सकेगा थियोफीन में, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। सो दैट इज वाई ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये लेस एरोमेटिक होगा, राइट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, वो थोड़ा डिफिकल्टी से देगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उतनी ज्यादा तेजी से होल्ड करके रखता है लोन पेयर अपनी तरफ। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये इजी था, ये आपने शायद बीएससी में पढ़ा होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ते हुए, ठीक है। फिर इसके बाद हम एजियोलीन पे आ जाएंगे, और इसमें हम एक छोटा सा रूल, क्रेग्स रूल भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी देख लेना। देखो, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। एरोमेटिसिटी के लिए क्या होता है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए क्या होता है, साइक्लिक एंड प्लेनर, और दूसरा होता है p ऑर्बिटल रिंग। देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो है ये भी एक ऑर्बिटल में पड़ा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गया आपका एक पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, और जहां से 2 आ गए 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। हकल्स रूल को फॉलो करेगा तीनों, राइट। चाहे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रख दूं, चाहे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन रख दूं, सॉरी, चाहे मैं ऑक्सीजन रख दूं, चाहे मैं यहाँ पे सल्फर रख दूं, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन का लोन पेयर इस एरोमेटिक सेक्सेट में घूमने लगेगा, डीलोकलाइजेशन अचीव हो गई, राइट। सो डीलोकलाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, जो कि एक p ऑर्बिटल में है, इन p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में है। ऐसे ही थियोफीन, ये देखो, ये दोनों p ऑर्बिटल हैं इसके पास। सल्फर के पास जो 2 p ऑर्बिटल हैं, राइट, सॉरी, जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस पाई क्लाउड को दे देगा, तो 6 पाई सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे देगा, और वो डीलोकलाइज हो जाएगा, राइट। तो इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका एक लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया इन दिस पेंटागन रिंग, ठीक है। तो साइक्लिक प्लानर p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी अचीव हो गई, राइट। और हकल्स रूल भी ये फॉलो कर रहा है बाय हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब क्या है, एरोमेटिक है। अब इनकी एरोमेटिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। हेटेरो एटम में ऑक्सीजन की मैक्सिमम है, से सल्फर की मिनिमम है, सल्फर की मिनिमम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रांगली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास होल्ड करके रखेगा। अब सल्फर के केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है, तो ये मोस्ट अवेलेबल है टू मूव इन दिस रिंग, दिस लोन पेयर।
सो थियोफीन हैज मैक्सिमम एरोमेटिसिटी, ठीक है, ड्यू टू लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एटम इन दीज 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं एज्यूलिन पे जल्दी से। देखो ये जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स और पॉलीन्स होती हैं, इनमें हकल्स रूल नहीं चलता, इनमें जो चलता है वो होता है क्रेग्स रूल। ठीक, ये हर एक कंपाउंड में नहीं लगा सकते हो क्रेग्स रूल, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और इसका वीडियो हम कोई अलग से भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कंपाउंड्स को लेके। बट एज्यूलिन आपके पास आ जाता है कई बार, एज्यूलिन आपकी बुक्स में है। सो हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्रेग्स रूल क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये एज्यूलिन को लेके चलते हैं यहाँ पे पहले, और हम देखेंगे पेंटालिन हेप्टालिन वो दोनों एरोमेटिक नहीं है। ये आपका एरोमेटिक है, सॉरी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो ये जो ये मॉलिक्यूल है, let me just correct this. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six, seven. ठीक, एक ये रहा। देखो एज्यूलिन एक कंपाउंड है जो ऐसा लगता है जैसे साइक्लोपेंटाडाइन का मॉलिक्यूल है ये, और ये साइक्लोहेप्टाडाइन का मॉलिक्यूल है। जो ये बना कैसे होगा, मोस्टली इसको देख के ऐसा लगता है ये बना होगा फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एंड साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कैटायन, इन दोनों से मिलके बना होगा। अब इस तरीके के बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, इस तरीके के बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में हकल्स रूल नहीं चलता है, यहाँ जो चलता है वो होता है क्रेग्स रूल। क्रेग्स रूल। अब देखो क्रेग्स रूल हम क्या करते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है आपका, इसमें n कैलकुलेट करना होता है और n-1 कैलकुलेट करना होता है। अब n क्या होता है, ये n होता है आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो इस दोनों रिंग्स के बराबर में मिला के होता है, राइट। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। फिर हम n-1 निकालते हैं। n-1 अगर इवन है तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ठीक है। अगर n-1 ऑड है तो ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, या पहली कह लो इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो ये है, ये तो सेकंड कंडीशन हो गई, सेकंड चीज हो गई। फर्स्ट कंडीशन ये है इसकी, वैसे पहले ले लेते हैं हम इसको, दैट इट शुड हैव दिस मॉलिक्यूल, इट शुड हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आप ग्रुप थ्योरी वगैरह में पढ़ोगे। अब देखो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होती है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, ठीक है। जैसे देखो ये इस मॉलिक्यूल पे ये रही C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अगर आप इसको 360 डिग्री से रोटेट करते हो तो वापस आपको यही मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 5, n क्या है इसका 5, n-1 क्या है 4, 5 इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, n-1 4, इवन है तो एरोमेटिक है,
ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये इवन है, ये फॉर एज्यूलिन आपका N-1 इवन है तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट इसमें। सबसे पहले आप इसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखोगे। C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड कर दे, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये रही इसकी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सॉरी इसकी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है आपकी, मैंने आपको गलत बता दिया, ये रही इसकी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये रही। ठीक है, ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है जो इस मॉलिक्यूल को दो एग्जैक्टली हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें। दूसरा, हम इसकी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो n हो गया इसका 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। फिर हम n-1 कैलकुलेट करेंगे। n-1 मतलब 5 - 1 जो आएगा 4। अगर इवन आता है, 4 एक इवन नंबर है तो ये एरोमेटिक है, अगर ऑड आता है तो ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, हम दो पेंटालिन देखते हैं, दो मॉलिक्यूल और देखते हैं इसके। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। ठीक, ठीक है, ये है आपका मॉलिक्यूल पेंटालिन। ठीक, देखो सबसे पहली चीज इसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। यस, देखो ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और अगर आप इस मॉलिक्यूल को दो बार 180 में रोटेट करते हो तो आपको वही सिमिलर मॉलिक्यूल वैसे का वैसे मिल जाता है। ठीक है, तो C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज यस। अब अगर मैं n कैलकुलेट करूं, 1 2 3 4, n की वैल्यू है 4, n-1 कैलकुलेट करूं तो 4 - 1 = 3, ये है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब दिस इज नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब देखो एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, हेप्टालिन। हेप्टालिन का मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा ठीक नहीं बनाई। हेप्टालिन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम। ये बना, ये बना आपका हेप्टालिन का मॉलिक्यूल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, दोनों जगह 7 कार्बन एटम्स हैं। तो ये है आपका हेप्टालिन का मॉलिक्यूल। ठीक, दोनों में हम डबल बॉन्ड्स दिखाएंगे। अब देखो हमें देखने के लिए वेदर ये साइक्लिक है या सॉरी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है, सबसे पहले हमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखनी है जो इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड करे, जो कि ये है। ठीक, ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया। ठीक, तो इसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। दूसरी चीज मैं n कैलकुलेट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका 6, तो n-1 क्या हो जाएगा 5, जो कि एक ऑड नंबर है। सो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक। ठीक है,
तो आपका एज्यूलिन का मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, आपका पेंटालीन और हेप्टालीन का मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें n-1 की वैल्यू ऑड है, ऑल्दो दोनों के पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। इस लेक्चर से आपका ये कॉन्सेप्ट नॉन बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स का एरोमेटिसिटी कैसे अचीव होती है और p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी आयंस में कैसे बनी, राइट? जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे लाइक साइक्लोप्रोपीन, ये सब इनमें क्यों नहीं थी? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, थैंक्स।